प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 4 सारणिक पढ़ेंगे। सारणिक क्या होती है? ये एक वर्ग क्रम के आव्यूह को मान निकाला जाता है, यानी कि यदि ए बराबर ए आई जे एक एन क्रम का वर्ग आव्यूह है। ये ध्यान रखना है आपको कि सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह की बनती है। सारणिक हमेशा किसकी बनेगी? वर्ग आव्यूह की, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे 3x3 की हो। तो एक अद्वितीय संख्या सारणिक ए को एक आव्यूह की सारणिक कहते हैं। और सारणिक को आप दोनों तरफ मॉड के निशान लगा के ए या डेट ए या डेल्टा से निरूपित करते हैं। ये हमारे सारणिक का चिन्ह है। पुनः एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, यानी कि जो वर्ग आव्यूह हैं उनकी ही सारणिक प्राप्त होती है। जैसे 1x1 की, 2x2 की, 3x3 की, 4x4 की। हमारे अध्याय में या हमारे कोर्स के अंदर 1x1 की, 2x2 की और 3x3 की ही सारणी काम में आएंगे। अब यहाँ पर हम निकालते हैं मान। सारणिक का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? कि पहले करते हैं प्रथम क्रम की सारणी। इसका मान कैसे निकालें? प्रथम क्रम की ए का मान लीजिए हमारे पास ए आव्यूह है 3। ये आव्यूह होती है बड़ी कोष्ठक में। सारणिक निकालेंगे, ये सारणिक हो गई। 3 का मान निकालेंगे, मोड लगे तो 3 ही आएगा। तथा ये फर्स्ट एग्जांपल। यदि सेकंड एग्जांपल में हमारे पास कोई संख्या है, आव्यूह बी का मान है अपने पास -2। कितना मान है आव्यूह का? बी। अब इसको सारणिक बनाएंगे बी, तो -2। देखो ध्यान से समझना, यहां पर तो ये आव्यूह है 1/1 की, और यहां पर आप क्या हो गई, ये मोड के 2 निशान लगाते हैं, क्या हो गई ये सारणी। इसको आप डेट ए भी लिख सकते हैं या डेल्टा भी लिख सकते हैं इसी को। अब सारणी बी, यहां पर बी आव्यूह है -2। अब इसकी सारणी बनाएंगे तो बी और -2 के मोड लगा दिया, तो इसका मान -2 ही आएगा। एक बात और विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर ये मोड का निशान ये मतलब नहीं है कि ये -2 का चिन्ह रहित संख्या आएगी। चिन्ह रहित संख्या नहीं आएगी यहाँ ये जो मोड के 2 खड़ी लाइन है, यहाँ पर जो 2 खड़ी लाइन है वो सारणी को इंगित करती है। किसको इंगित करती है खड़ी लाइन? सारणी को इंगित करती है, न कि मोड को। भी ध्यान रखना, ये मोड का निशान है होकर के सारणी का निशान है। मोड का निशान नहीं है यहाँ पर, किसका है? ये सारणी का। ये हो गया प्रथम क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना। अब हम द्वितीय क्रम की सारणी का मान निकालेंगे। द्वितीय क्रम की सारणी, इसका मान कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है ए, जो है 2, 3, 1, 4। ये हमारे पास आव्यूह है। ये है 2x2 की। ओके, अब इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना है? इसको सारणिक बनाना पड़ेगा। सारणिक 2, 3, 1, 4। सारणिक का 2x2 की सारणिक का मान बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में इसको गुणा कर देंगे और माइनस लगा के ये गुणा हो जाएगा। तो 2 × 4 -1/3। तो 2 × 4 करेंगे तो 8 - 3 कितने आ गए? 5। इस प्रकार से हम 2x2 की सारणिक को हल करेंगे। अब हमको हल करना है 3x3 की सारणिक का मान ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए 3x3 की सारणी को हल करने के बहुत से तरीके हैं। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हल करने हैं। तृतीय क्रम की सारणी। तृतीय क्रम की सारणी का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे? एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह है a 2, 3, 1, 0, 1, 5, 2, 3, 4। ये हमारे पास एक आव्यूह है। इसका क्रम है 3x3। 3x3 का मतलब है 3 ही पंक्ति हैं, 3 ही स्तंभ है। इसको मान निकालने के लिए हमेशा एक बात और विशेष याद रखना कि मान हमेशा सारणिक का निकलता है, न कि आव्यूह का। सारणिक का जब मान निकालेंगे तो उसको आप 2 खड़ी लाइनों में लिखेंगे। 2, 3, 1, 0, 1, 5, 2, 3, 4। देखिए इसमें हम मान निकालने के लिए पहली पंक्ति से हल कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति से हल कर सकते हैं, तीसरी पंक्ति से हल कर सकते हैं। पहले स्तंभ से हल कर सकते हैं, दूसरे स्तंभ से हल कर सकते हैं, तीसरे स्तंभ से हल कर सकते हैं।
एक बात याद रखना, जब आप पहली पंक्ति से हल करते हो तो पहली पंक्ति का जो अवयव है उन अवयवों का चिन्ह सहित अवयवों को लिखेंगे और लिखने के बाद में उसी की उपसारणिक से गुणा कर देंगे। अभी मैं आपको उपसारणिक निकालना बताऊंगा, उसके बाद में सेकंड निकालना भी बताएंगे, है ना। उपसारणिक कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम इसको हल करते हैं प्रथम पंक्ति से, इस R1 से। इससे हल करते हैं R1 से, तो R1 का चिन्ह होना चाहिए हमारे पास। चिन्ह कैसे निर्धारण करते हैं, यहां से निर्धारण करते हैं प्लस माइनस प्लस। अब चिन्ह इसी क्रम में चलते हैं, प्लस 3/3 की सारणी के चिन्हों का नियम है ये, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी क्रम नहीं टूटना चाहिए। और वैसे नियम क्या है चिन्हों का, -1 की पावर i प्लस j, यानी -1 की पावर यदि सम संख्या आ जाती है तो चिन्ह प्लस आएगा, और i प्लस j का मान विषम संख्या जाती है तो चिन्ह माइनस प्राप्त होता है। i क्या है, पंक्ति की संख्या, j क्या है, स्तंभ की संख्या। ये चिन्ह बताता है हमको, क्या बताता है ये चिन्ह। अब देखिए इसमें कैसे मान निकालेंगे, 2, इसके बाद में 2 की उपसारणिक लिख लेंगे। ये 2 के स्तंभ बंद कर दिया है, 2 की पंक्ति बंद कर दोगे तो 2 की क्या बन जाएगी, उपसारणिक। 1 5 3 4, 1 5 3 4, फिर -3। अब 3 की उपसारणिक लिखेंगे, 3 का स्तंभ बंद कर दिया, ये 3 की पंक्ति बंद कर दी। 0 5 2 4, 0 5 2 4, फिर +1 की उपसारणिक लिखेंगे, ये बंद कर दिया। 0 1 2 3, 0 1 2 और 3, यानी किधर से भी आप प्रसार करते हो, ये हमने R1 के अनुदिश प्रसार किया है, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ये हो गया 2। अब ये 2/2 की सारणिक बन गई, जिनका मान हमने अभी निकाला था पिछले टॉपिक में, वैसे निकालेंगे। 1 गुणा 4 कर देंगे 4, -3 गुणा 5 कर देंगे 15, -3, 0 गुणा 4 करेंगे 0, -2 गुणा 5 करेंगे 10। सर्वप्रथम मुख्य विकर्ण गुणा होता है, +1, 0 गुणा 3 करेंगे 0, -2 गुणा 1 करेंगे 2, तो हो गया 2। 4 में से -15 करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा 11, -3 और ये माइनस के 10, और प्लस का 1 और माइनस का 2, क्योंकि 0 -2 करेंगे तो -2 ही आएगा। 2 गुणा -11 करेंगे माइनस के 22, -3 गुणा -10 करेंगे प्लस के 30, और ये माइनस के 2। अब आप जानते हो समान चिन्ह की संख्या एक साथ आती है और बाकी जो अलग चिन्ह बच जाता है वो एक बार, 30 अलग है और माइनस के 24 हो गए, तो प्लस के कितने आ गए 6। इसको आप सारणिक ए लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, डेट ए लिख सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो। ये ए सारणिक ए का मान आया है, क्या है ये सारणिक ए का मान 6 आ गया। देखो ये हमने R1 के अनुदिश प्रसार किया है, यदि आप R2 के अनुदिश प्रसार करते तो R2 के चिन्ह लिखने पड़ते, जैसे प्लस माइनस प्लस के बाद में यहाँ माइनस प्लस माइनस। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ से आप प्रसार करते हो, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ से आप प्रसार करते हो उसी की उपसारणिक आपको लिखना जरूरी है। अब आपको देखना है कि हम किस प्रकार के आगे से प्रश्नों को हल करेंगे। आगे देखते हैं, किसी भी जो आयु दे रखी है उसके उपसारणिक और सैखंडों का मान कैसे निकालते हैं, ये हमारे काम की चीजें हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। फर्स्ट टॉपिक आएगा आपका द्वितीय क्रम की आयु के प्रत्येक अवयव की उपसारणिक। हम द्वितीय क्रम के अवयव की उपसारणिक निकालेंगे, प्रत्येक अवयव। माना आपके पास एक अवयव ए है, 2 3 4 6 6 को भी 7 हो जाएगा, ठीक है।
इसमें आप इसे अवयव को सारणिक बना देंगे 2 3 4 7। सारणिक बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाते हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अपन उपसारणिक में बने, है ना। उपसारणिक में देखिए मैं आपको बताता हूं, अवयव 2 की उपसारणिक। देखो उपसारणिक को आप MIJ से लिखोगे, MIJ से। तो M और यहाँ पर 2 का जो नाम है, पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, M11 आएगा, है ना। अब कैसे निकालते हैं उपसारणिक का? सीधा सा नियम है, जिस अवयव की आपको उपसारणिक निकालनी हो उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ दोनों बंद हो जाएंगे। क्या बचेगा? 7। क्या मान आएगा इसका? 7। ठीक है। अवयव 3 की उपसारणिक, 3 की उपसारणिक। 3 का नाम क्या है? नाम पढ़िए आपको, पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, तो M12 पहले पंक्ति आती है, फिर स्तंभ आता है M12। तो 3 का जो आप उपसारणिक निकालोगे, 3 के स्तंभ को बंद करना है, 3 की पंक्ति को बंद करना है। क्या बचेगा? 4। तो इसका मान निकालेंगे तो 4 ही आएगा। अवयव 4 की उपसारणिक। 4 का नाम क्या है? दूसरी पंक्ति है, स्तंभ पहला है। पहले पंक्ति आई है, पंक्ति को आप M2 लिखोगे, दूसरी पंक्ति हो गई, उसके बाद में स्तंभ पहला है। तो इसकी हमने ये पंक्ति बंद कर दी, स्तंभ बंद कर दिया। कितना आ गया? 3 का मान 3। अवयव लास्ट में क्या है? 7 की उपसारणिक। अवयव 7 का नाम हो गया M22, दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ। इसकी हमने स्तंभ बंद कर दी, पंक्ति बंद कर दी। क्या बचा? 2। तो क्या आ गया? 2। ये हमारी उपसारणिक आ गई प्रत्येक अवयव की। अब यदि हम इसी सारणिक का सहखंड निकालें, प्रत्येक अवयव का क्या निकालें? सहखंड। द्वितीय क्रम का ये पर सहखंड निकाल रहे हैं, द्वितीय क्रम के प्रत्येक अवयव के क्या निकाल रहे हैं? सहखंड को आप लिखोगे FIJ से। किससे लिखोगे? FIJ का सूत्र होता है आपका -1 की पावर I प्लस J गुणा MIJ। -1 की पावर I प्लस J गुणा MIJ। देखिए पहले अवयव कौन सा है यहाँ? 2। अवयव 2 का सहखंड कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान से देखिए। अवयव 2 का नाम क्या है? F11। तो -1 की पावर, पहले 1 प्लस 1 गुणा MIJ का मान है डायरेक्ट कितना है? 7। आप डायरेक्ट भी लिख सकेंगे, ठीक है। अब देखिए -1 पर कितनी? F11 -1 पर 2 घात है गुणा 7, तो -1 पर 2 घात है, सम घात है तो प्लस में आएगा, +1 गुणा 7 करेंगे तो 7। दूसरा अवयव है यहाँ 3। अवयव 3 का सहखंड, जिसको बोलेगो F12। इसका नाम है -1 की पावर 1 प्लस 2 गुणा MIJ यानी M12 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 गुणा M12 का मान कितना आया? M12 का मान 4 है। तो -1 की पावर 3 है, विषम घात है, -1 में उत्तर आएगा, -1 को 4 से गुणा करेंगे तो -4 है। अगला पॉइंट है अवयव 4 का सहखंड F21। -1 की पावर 2 प्लस 1 और M21 का मान कितना है? 3। तो ये हो गया -3। अवयव 7 का सहखंड F22 -1 की पावर 2 प्लस 2 और M22 का मान आया है 2। तो -1 की पावर 4 हो गई, -1 की पावर 4 यानी समघात है, समघात है तो प्लस में आएगा, +1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 2। एक सहखंडज अवयव और होती है, सहखंडज। एक बार जो लिखो, सहखंडों से प्राप्त अवयव, सहखंडों से प्राप्त अवयव, इसको आप बोलोगे FIJ। क्या बोलोगे इसको?
एफ आई जे। तो F11 का मान 7, F12 का मान -4, F21 का मान 3 और F22 का मान 2। ये हमारी है सेकंडों से प्राप्त अवयव, जिसको एफ आई जे बोलते हैं। एक होती है सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव। देखो जो सहखंडज अवयव होती है उसको बोलते हैं एडजॉइंट, और नाम क्या था इसका ए, तो ए लगा देंगे। ये होती है जो एफ आई जे अवयव निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। एफ आई जे का जब आप ट्रांसपोज कर दोगे तो ये सहखंडज अवयव आती है, सहखंडज। तो एडजॉइंट ए का मान क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे। 7 - 4 को आप लिखोगे 7 - 4, 3 2 को आप लिखोगे 3 2, बदल देना है बस, पंक्ति को स्तंभ बना देना है, स्तंभ को पंक्ति बना देना है। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी अवयव का उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालते हैं। तो उपसारणिक का सीधी सी बात है, जिस अवयव की उपसारणिक निकालनी हो उस अवयव की पंक्ति को और उस अवयव के स्तंभ को बंद करना है। शेष बचे अवयव देख लेते हैं। जैसे 2 का हमने सहखंड वो उपसारणिक निकाली, तो 2 का स्तंभ बंद, पंक्ति बंद, ये आ गया। 3 का ये बंद कर दिया, 4 का ये बंद कर दिया, 7 का ये बंद कर दिया, 2 बचे। अब सहखंड निकालने का सूत्र होता है -1 की पावर i + j, और जो उपसारणिक निकाली उसको गुणा करके हमने सहखंड कर दिया। सहखंडों से जो अवयव प्राप्त होते हैं उसको सहखंड अवयव बोलते हैं, जिसको एफ आई जे से लिखते हैं, वो निकाल लिया। अब सहखंडज अवयव और निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ आई जे का ट्रांसपोज कर देंगे। एफ आई जे का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ये बात थी द्वितीय क्रम की अवयव की। इसी प्रकार से तृतीय क्रम में भी ऐसे के ऐसे ही करना है। सहखंडों में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, चिन्ह और जुड़ता है बस। एम आई जे में एम आई जे होती है, यानी कि जो उपसारणिक होती है उसमें सिर्फ हम चिन्ह और जोड़ देते हैं। यानी चिन्ह कौन सा है, चिन्ह का निर्धारण करते हैं -1 की पावर i + j से। i यहाँ पर पंक्तियों की संख्या है और j यहाँ पर स्तंभों की संख्या है। देखिए तृतीय क्रम की मैं आपको उपसारणिक निकालना बता रहा हूँ। तृतीय क्रम में देखेंगे, तृतीय क्रम मान लीजिए ये आपकी एक अवयव है, 2 3 5, 1 2 3, 3 2 4। देखिए अवयव ए, पहला अवयव क्या है, 2। चलो इनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, 2 2 मत लिखो, 2 3 5 1 6 7 0 4 9। उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, यदि सेम अवयव आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अवयव 2 की उपसारणिक, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। अवयव 2 कौन सी जगह है, M11, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, इसकी उपसारणिक लिखते हैं। ये इसका स्तंभ बंद कर दिया, इसकी पंक्ति बंद, 6 7 4 9। यदि आपको इसका मान निकलवाने प्रश्न में कह दे उपसारणिक का मान ज्ञात कीजिए, तो 6 से तो ये मुख्य विकर्णीय गुणा होगा। पहले 6 × 9 करेंगे कितना हो गया, 54, -4 × 7 करेंगे कितना हो गया, 28। 14 में से 8 घटा देंगे 6, 5 4 में से 2 घटाएंगे 2, 26। आगे देखिए अवयव 3 की उपसारणिक। अवयव 3 का नाम क्या है, 3 का नाम देखिए M12, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। इसमें कैसे निकालेंगे, इसकी ये स्तंभ बंद कर दे, पंक्ति बंद कर दे, क्या बचा 1 7 0 9, 1 7 0 9। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे तो 1 × 9 करेंगे 9, -0 × 7 करेंगे 7, कितने 0 × 7 करेंगे 0। ध्यान रखना विशेष तरीके से, 1 × 9 करेंगे 9, 0 × 7 करेंगे 0, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या गुणा होने पर क्या आ जाता है, 0। अवयव 5 की उपसारणिक M13, तो इसमें क्या करेंगे, ये इसका स्तंभ बंद कर दिया, ये इसकी पंक्ति बंद कर दी, 1 6 0 4, 1 6 0 4। इसका मान निकालना हो तो 1 × 4 करेंगे 4, -0 × 6 करेंगे 6, कितना आ गया 4। अब 1 की उपसारणिक निकालेंगे हम। 1 की उपसारणिक कैसे निकालेंगे,
एक का पंक्ति बंद कर दे, एक का स्तंभ बंद कर दो, 3 5 4। ऐसे हम सब अवयवों के क्या निकाल लेंगे, उपसारणी। इसी प्रकार सेकंड कैसे निकालेंगे, इसमें सेकंड का वही तरीका है, जैसे F11 निकालते हैं अपन, तो -1 की पावर i प्लस 1 प्लस 1 गुणा M11, तो -1 की पावर 2 और M11 का मान कितना है डायरेक्टली 26, तो कितना मान आ जाएगा 26। ऐसे प्रत्येक अवयव का हमको सेकंड निकालना है। आगे अब हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कितना होता है, ऐसे सभी निकल जाएगा आपसे। यूनिट पर आइए 4.1 पर, उसमें देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा। तो सारणिक को आप 0 के बराबर करना है और के का मान निकालना है। देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अपन। सारणिक का मान 0 के बराबर होना चाहिए, K2 4 - 3 4 इस सारणी का मान 0 होगा, तो आप के का मान ज्ञात करना है। ऐसा हमको दिया गया है कि सारणी का मान यदि 0 हो तो के का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। के को किससे गुणा करेंगे, -3 से। माइनस के कितने हुए 3 के, माइनस 4 किससे गुणा होगा 2 से, तो कितना हो गया 8 बराबर 0। तो -3 के बराबर क्या हो गया 8। तो यहाँ पर जो -3 के है इसका मतलब है -3 गुणा के, तो के का मान निकालेंगे, -3 के इधर भाग रहेगा 8 बटे -3। यहाँ आप लिख सकते हो के बराबर -8 बटे 3। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। दोबारा समझ लीजिए, तो ऐसा हमसे कह रहा है कि दी गई सारणी का मान के किस मान के लिए 0 होना चाहिए। तो के का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सारणी के मान को 0 कर दिया, फिर सारणी का मान निकाल के अपन के गुणा -3 करेंगे, -3 के माइनस लगा के 4 गुणा 2 करेंगे, -8 बराबर 0। के का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सारणी का मान, सारणी दे रखी है x y 2 4। यदि x y 2 और 4 बराबर क्या है आपके पास 0 है, तो हमसे पूछ रहा है वो x अनुपात y। क्या पूछ रहा है हमसे, x अनुपात y। इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले मुख्य विकर्ण गुणा होता है, x गुणा 4 करेंगे 4x, -2 गुणा y करेंगे 2y बराबर 0। तो 4x बराबर क्या हो गया 2y। ठीक है, हमको सबसे पहले x बटे y निकालना है। तो 2 और y गुणा में, तो गुणा की संख्या y इधर आएगी तो किसमें हो जाएगी, भाग में। तो 2 और 4 यहाँ गुणा में, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। यहाँ आप लिख सकते हो x बटे y बराबर 1 बटे 2, क्योंकि 2 में 4 में 2 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है, 2 का। अब इसको अनुपात रूप में बदल लेंगे, हमने 6ठी 7वीं क्लास से करते आ रहे हैं। x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 2। ये हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, यदि 2 सारणी दी गई है इसमें, यदि पहली सारणी क्या है आपके पास 2 3 yx, 2 3 yx, इसका मान आपको कितना दे रखा है 4 दे रखा है। कितना दे रखा है 4। तो आप क्या करोगे इस प्रश्न के अंदर, हम इसमें पहले इसको हल कर लेंगे। 2 गुणा x करेंगे क्या हो गया 2x, -3 गुणा y करेंगे क्या हो गया 3y बराबर 4। ये हमारा x और y में एक समीकरण बन गया। x और y में क्या बन गया समीकरण। तथा दूसरा समीकरण, दूसरी सारणी को लिखेंगे x y 4 2, x y 4 2, इसके बराबर में कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है। ये 7, इसको आप हल कीजिए। x गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया 2x, -y गुणा 4 करेंगे कितना हो गया 4 बराबर 7। ये समीकरण 2 आ गया। देखो हमारे प्रश्न में 2 सारणी दी गई थी, दोनों सारणिकों को हल करके हमने x और y में 2 समीकरण प्राप्त कर लिए। अब हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि x और y का मान कितना होगा। तो x और y का मान निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। हल करने की बहुत सी विधियां हैं हमारे पास, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। आप देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2x - 3y बराबर 4, ये पहला समीकरण है। और 2x - 4y बराबर 7, ये दूसरा। इसमें देखो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है,
हमारे पास दो चर राशि बराबर होगी x की, तो यहाँ पर तुरंत लिख देंगे घटाने। ध्यान रखना, जो चीज आपके पास बराबर है, जो चर राशि आपके पास बराबर है, उनमें यदि समान चिन्ह हो तो घटाते हैं, विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। घटाने का एक नियम होता है, नीचे की सब संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ये 2x प्लस का है तो माइनस हो जाता है, ये माइनस का है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाता है। अब प्लस 2x को माइनस 2x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब माइनस के तो 3y है, ये 4y है, प्लस का बोलेगा, माइनस 3y प्लस 4y, तो प्लस का क्या बचेगा, y। प्लस के 4 माइनस के साथ, तो माइनस बराबर माइनस की क्या बचेगा, 3। अतः y बराबर माइनस 3 आ गया। अब y के मान को आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रखो या 2 में रखो। तो इक्वेशन फर्स्ट से 2x माइनस 3 गुणा y का मान माइनस 3 बराबर 4। 2x बराबर 4, माइनस माइनस प्लस में होते हैं, तो इधर जाने पर किसके नौ हो जाएंगे, माइनस के। तो 2x बराबर क्या हो गया, माइनस का 5। तो x बराबर हो गया माइनस 5 बटे। ये हमारे 3 प्रश्न अभी हमने किए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सिर्फ सारणिक का मान निकालना है सब में। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। सवाल दे रखा है हमको, सारणिक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x माइनस 1, x माइनस 2, x और x माइनस 3, ये हमको एक सारणी दे रखी है। किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। किसका मान पूछा गया है, x का मान पूछा गया है, तो अपन इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले मुख्य विकर्ण को गुणा कीजिए, x माइनस 1 गुणा x माइनस 3, माइनस लगा के सेकंड विकर्ण गुणा करेंगे, x गुणा x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको गुणा कीजिए, x गुणा x करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर। x गुणा माइनस 3 करेंगे माइनस 3x, माइनस 1 गुणा x करेंगे माइनस x, माइनस 1 और माइनस 3 गुणा करेंगे तो प्लस के 3, माइनस x गुणा x करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस x गुणा माइनस 2 करेंगे तो प्लस के 2x बराबर 0। माइनस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर काट दिया, माइनस के 4x प्लस के 2x, माइनस के क्या बचेंगे 2x और प्लस के 3 बराबर 0। माइनस 2x बराबर प्लस 3 की तरफ जाएंगे, माइनस 3 माइनस माइनस कर दिया, 2x बराबर 3 आ गया, तो x बराबर 3 बटे 2 आ गया। अब आप क्वेश्चन संख्या 5 देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। प्रथम, चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, माना सारणिक को आप a के बराबर मान लो, a 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 2, 3 5 2, 3 5 2। प्रश्न हमसे क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना है आपको। प्रथम स्तंभ के अवयव के उपसारणिक निकालनी है। प्रथम स्तंभ के अवयव की, ये प्रथम स्तंभ का, प्रथम स्तंभ के अवयव की उपसारणिक निकालनी है। प्रथम स्तंभ के अवयवों का सहखंड निकालना है और सहखंडों की सहायता से उपसारणिक को, सहखंडों की सहायता से सारणिक का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, अवयव 1 की उपसारणिक। आप अवयव 1 का नाम लिखोगे, पहले इसका क्या नाम है, M1। इसकी उपसारणिक अपन निकालते हैं, ध्यान से। ये इसका स्तंभ, ये स्तंभ बंद कर दे, इसकी पंक्ति बंद कर दे। माइनस 1 2 5 2, देख लीजिए दोबारा से, माइनस 1 2 5 2। तो 1 माइनस 1 गुणा 2 करेंगे तो माइनस 2, 5 गुणा 2 करेंगे तो माइनस के 10। तो M11 का मान आ गया माइनस के 12। कितना आ गया, माइनस का 12। अब अवयव स्तंभ में दूसरा अवयव 4 है। अवयव 4 की उपसारणिक, अवयव 4 की उपसारणिक। 4 का नाम क्या है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है M21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है M21। तो इसकी, ये तो हमने पंक्ति बंद कर दी और ये स्तंभ बंद कर दिया।
-3 2 5 2, -3 2 5 2। तो इसको हल करेंगे, -3 गुणा 2 करेंगे -6, -1 करेंगे तो माइनस कितना हो गया 16। और तीसरा अवयव है इसका अवयव 3 की उपसारणी, इसका नाम है n31, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव। अब आप इसको ये पंक्ति बंद कर दी, ये स्तंभ बंद कर दिए, तो -3 2 -1 2, तो -3 2 से गुणा होगा तो -6 -1 2 से गुणा होगा -2 और -1 लग रहा है +2, तो माइनस के कितने हो गए ये 4। हमने तीनों अवयवों की उपसारणी निकाली। अब उपसारणी की सहायता से हमको सेकंड निकालने हैं। पहले अवयव 1 का, अवयव 1 का सेकंड का मान होता है F11, तो इसका सूत्र हो गया -1 की पावर 1 + 1 गुणा M11, तो -1 की पावर 2 गुणा M11 का मान कितना आया था -12, तो -12 ही आएगा। क्यों? क्योंकि -1 की प्लस घात, -1 की घात +2 है, तो +2 घात यानी सम घात आ जाए तो +1 आएगा, +1 को -12 से गुणा करेंगे तो -12 ही आएगा। दूसरा है अवयव 4, अवयव 4 का सेकंड F21, तो इसका मान हो गया -1 की पावर 2 + 1 गुणा M21, तो -1 की पावर 3 गुणा M21 का मान आपके पास हो गया -16, तो -16 को आप माइनस से गुणा करोगे, क्योंकि -1 की पावर 3 है, 3 विषम घात है, तो विषम घात पर माइनस मान आता है, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो 16 प्लस का आ गया। अवयव लास्ट में 3 का सेकंड, ये हो जाएगा F31, तो ये हो गया अपने पास -1 की पावर 3 + 1 गुणा M31, तो -1 की पावर 3 + 1 का मान कितना हो गया -4। -4 जब घात आ जाती है तो आपको पता है कि -4 एक सम घात है, -4 एक हुआ +4, 3 + 1 +4 है, +4 एक सम घात है, सम घात होने की वजह से इसका मान 1 आएगा गुणा M31 का मान आपके पास -4 आ गया, तो ये हो गया -4। अब हमने सेकंड निकाल लिए, अब हमको मान निकालना है सारणी का मान का सूत्र निकालने के लिए देखो अपन जानते हैं एक बात कि सेकंडों की सहायता से सारणी का मान निकालता है। जब यहाँ पर प्रथम स्तंभ के सेकंड निकाल रखे, प्रथम स्तंभ के, तो प्रथम स्तंभ के अवयव निकालने आता है। सारणी के मान को आप डेल्टा से लिख सकते हो, 1 2 कड़ी लाइन से लिख सकते हो, A11 गुणा F11 प्लस A21 गुणा F21 प्लस A31 गुणा F31, ऐसे निकलेगा। तो डेल्टा बराबर A11 का मान कितना है 1 गुणा F11 का मान कितना आया था -12 प्लस A21 का मान कितना है, A21 का मान 4, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4 गुणा F21 का मान कितना है 16 प्लस A31 का मान 3 और गुणा F31 का मान -4, तो यहाँ आपके पास -12 प्लस 64 और -12 यानी 64 और -12 -1 तो कितना मान आ गया आपके पास 40। कितना मान प्राप्त हो गया 40। देखो एक बात याद रखना, किसी भी सारणी का सेकंडों की तरफ से मान निकालना हो तो उसके सेकंडों को उसी के अवयवों से गुणा करके जोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, जिस पंक्ति के आप सेकंड ले रहे हो उसी पंक्ति के अवयव लेने हैं, या जिस स्तंभ के आप सेकंड ले रहे हो उसी स्तंभ के आपको अवयव लेने हैं। जिस पंक्ति के सेकंड उसी पंक्ति के अवयव को गुणा करके जोड़ना है, जिस स्तंभ के अवयव उसी स्तंभ के सेकंडों को गुणा करके जोड़ना है। यदि आपने किसी कारणवश पंक्ति अवयव दूसरी पंक्ति के ले लिए और सेकंड दूसरी पंक्ति के ले लिए तो उस स्थिति में उस सारणी का मान 0 प्राप्त होगा। इस बात का याद रखना। दोबारा बता रहा हूं मैं, किसी भी सारणी का मान निकालने के लिए सेकंडों की सहायता से जब आप किसी सारणी का मान निकालो तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सेकंड ले रहे हो उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के अवयव से गुणा करने हैं।
इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने पंक्ति के अवयव दूसरी के लिए लिए, सेकंड किसी अन्य पंक्ति के लिए लिए, तो उस स्थिति में सारणिक का मान शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। अब छठा प्रश्न देखते हैं हम। सारणिक का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6। 3 माइनस 11 1, 3 माइनस 11, माना इसको सारणी को नाम दे देते हैं अपन 1। 3 माइनस 11 1, 5 0 0, 5 0 0, माइनस 10 3 0, माइनस 10 3 0, माइनस 10 3 0। देखो एक नियम और अभी आपको जब अभी सारणी को के अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि जिधर से जितने ज्यादा जीरो हो उधर से सारणी को हल करने पर हमको सुविधा रहती है, और किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में सभी जीरो मिल जाए तो सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। इस बात का याद रखना है। तो इसमें देखिए इस स्तंभ में 2 जीरो है, इस पंक्ति में 2 जीरो है। चाहे तो आप इधर से प्रसार करो तो सुविधा रहेगी, इधर से करो तो सुविधा रहेगी। रही बात मान निकालने की, तो आप तो चाहे किधर से भी सवाल को हल कर दोगे, किधर से भी प्रसार कर दोगे तो आपका सारणी का मान आ जाएगा। लेकिन सुविधा के लिए हम उधर से प्रसार करते हैं जिधर ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। तो इसको आप लिख सकते हो R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, R2 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो R2 के हमको चिन्ह चाहिए। देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस और माइनस। तो देखो यहाँ सारणी का मान पहले 5 किसका आएगा? माइनस का। अब 5 की उपसारणिक लिखेंगे तो 5 की ये तो पंक्ति बंद कर दी, ये 5 का स्तंभ बंद कर दिया। माइनस 11 1, माइनस 11 1 और 3 0, 3 0, फिर प्लस 0, 0 का अपन उपसारणिक लिखेंगे तो 0 की स्तंभ बंद, 0 की पंक्ति बंद, तो 3 1, माइनस 10 0, फिर माइनस 0, 0 की इस 0 लिखेंगे तो ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। 3 माइनस 11, 3 माइनस 11, माइनस 10 3। इसमें आपको क्या करना है? माइनस 5, ये तो मैंने निकालना है, आगे से निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। माइनस 11 को 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस 3 गुणा 1 करेंगे 3। इसमें चाहे मान कुछ भी आए लेकिन आगे 0 से गुणा हो रहा है तो क्या आएगा? 0। माइनस इसका मान सारणिक का चाहे कुछ भी आए 0 से गुणा होगा तो क्या होगा? 0। माइनस 5 को माइनस 3 से गुणा करेंगे, प्लस का क्या हो गया? 15। सारणिक का मान कितना आया है? प्लस का 15। अगला देखिए सिद्ध करने का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध करने के सवाल में अपन पहले LHS को देखेंगे और LHS को हल करने पर क्या आना चाहिए? RHS। देखते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न वाली है लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। LHS लिख रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। LHS इसका मान है आपके पास 1AB, 1AB। दूसरा है माइनस 1C, माइनस 1 माइनस A, 1C, माइनस B माइनस C और 1। इसको आपको हल करके RHS में लेकर आना है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर डायरेक्ट ही प्रसार कर सकते हो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश, क्योंकि और यहाँ पर कोई नियम लग नहीं रहा। अनुदिश प्रसार करने पर तो यहाँ प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। LHS बराबर प्लस 1 की उपसारणिक लिखेंगे, ये इसकी पंक्ति बंद कर दी, स्तंभ बंद कर दिया। 1C माइनस C 1C माइनस C 1, फिर माइनस A की उपसारणिक लिखेंगे, माइनस AC और माइनस B 1, फिर प्लस B की उपसारणिक लिखेंगे, ये हो गया माइनस 1 A और माइनस B माइनस C। देखिए ध्यान से, 1 गुणा 1 करेंगे 1, माइनस C को C से गुणा करेंगे, माइनस की C स्क्वायर और माइनस ये है तो प्लस का C स्क्वायर। माइनस A है तो इसमें अब माइनस A गुणा 1 करेंगे माइनस A और माइनस BC, तो माइनस ये और माइनस BC क्या हो गया? प्लस BC, प्लस B। माइनस A गुणा C करेंगे प्लस का AC
प्लस का AC माइनस बी गुणा एक करेंगे प्लस का बी। देखिए एक से एक को गुणा करेंगे, एक गुणा एक करेंगे एक, प्लस एक गुणा सी स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर, माइनस एक गुणा माइनस एक करेंगे प्लस का ए स्क्वायर, माइनस एक गुणा BC करेंगे माइनस का ABC, प्लस बी गुणा AC करेंगे तो प्लस का ABC, प्लस बी गुणा बी करेंगे प्लस का बी स्क्वायर। ये इससे कर लिया तो क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर RHS। हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। देखिए दोबारा से इसका हमने सीधा प्रसार किया R1 से, मैंने R1 से किया है, आप किसी भी पंक्ति से कर सकते हो, R2 से कर सकते हो, R3 से कर सकते हो, C1 से कर सकते हो, C2 से कर सकते हो, C3 से कर सकते हो। जिससे भी प्रसार करते हो उसके चिन्ह आपको याद रखने हैं, यानी चिन्ह लगाने हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रश्नावली कंप्लीट है। आगे यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले हम 8-10 कुंदर में उनको करेंगे और मैं PDF दे दूंगा, उनमें से कर लेना। ओके, बड़ी ध्यान से करना, प्रश्नावली बहुत सिंपल है, एक एक प्रश्न को समझ कर करना है। थैंक्स।